गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी क्लास थर्ड की हिंदी ग्रामर की बुक है नवतरंग हिंदी व्याकरण क्लास थर्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 मात्राएं शब्द और वाक्य समझा था। इस वीडियो में आई थिंक आपको अब तक का समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। चित्र देखकर शब्दों में सही मात्रा लगाइए। तो अब चित्र में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमें इमली दिख रही है, ठीक है ना। और इमली दिख रही है तो ई म ल ई आएगा ना, और बड़ा सुनाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ये क्या बन गया, इमली, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, बोल के बताओ जल्दी से। हाँ, हॉर्स यानी कि घोड़ा। घोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घ ओ, तो ओ की मात्रा लगा दी। ड के साथ आ जुड़ेगा तो ये डा बनेगा, तो ये क्या बन गया, घोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या दिख रहा है, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा। हाँ, सबको पता है, खरगोश। खरगोश लिखा है, खरगो आना था तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन गया, खरगोश। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गलस। हमें दिख क्या रहा है, हमें दिख रहा है गिलास, है ना। क्या दिखाई दे रहा है, हमें गिलास दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, ग में गी छोटा बोला जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे की मात्रा लगाएंगे। ल आ गिला ला, तो आ की मात्रा लगा देंगे, गिलास। क्या बन गया, गिलास, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है, सब जानते हैं इसको, ये है तोता यानी कि पैरेट। तो ये लिखा हुआ है, हमें बनाना है तोता। तो त के साथ ओ की मात्रा लगे तो बन गया तो, और बचा क्या, ता। तो यहाँ त है तो आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। अब ये क्या बन गया, तोता, तोता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, छत। दिख क्या रहा है हमें, छाता यानी कि अम्ब्रेला, ठीक है। तो छ में आ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। तो ये हो गया छा, और त में आ की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा ता। तो ये क्या बना, छाता, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए स्वरों के स्थान पर मात्रा लगाकर व्यंजन लिखिए। अब यहाँ पे व्यंजन लिखने हैं। आधा क प्लस औ की मात्रा जुड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा, कौ, ठीक है। ग आधा ग है प्लस ऋषि। अब ये क्या बन जाएगा, र से ऋषि है ना, ये तो ये बन जाएगा ग र, नीचे आ जाएगा ये वाला र, ऋषि वाला र नीचे आ जाएगा, क्या बन गया, ग्र, ठीक है। अब ये आधा भ और ऊ कैसा है, बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है ना, तो हमारी मात्रा भी कैसे आ जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। क्लियर है। उसके बाद आधा ब प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा, बे। एक की मात्रा वाला है ना, तो ये हो गया ब। आधा च प्लस ई, बड़ा ई है तो इसीलिए जो ची आएगा उसमें भी बड़ी की मात्रा लगेगी। अगला क्या है, आधा छ प्लस ऊ। अब देखो ये छोटा ऊ है तो ये क्या बन जाएगा, छ, और मात्रा आ जाएगी छोटे ऊ की। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में उपयुक्त मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। अब यहाँ पे नए शब्द तन दिख रहा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि तन में अगर आ की मात्रा लगा दे तो ये बन जाएगा तना। तना क्या होता है, टहनी, टहनी होती है ना, पेड़ की टहनी, तनी, तना। तो त न आ की मात्रा लगी तो ये क्या बन गया, तना, ठीक है। अगला मैं देखती हूँ मर, मर की जगह अगर मैं म में ओ की मात्रा लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मोर बन जाएगा।
तो मैंने क्या किया, म में ओ की मात्रा लगाई तो ये बन गया मोर। अब तल है, तल को मैंने क्या करा, त में आ की मात्रा लगा दी और ल में भी आ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या बन गया, ताला बन गया, है ना। इसी प्रकार से फल, फल में मैंने फलों बन गया। ल में ओ की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया, फलों बन गया। अब है कल, कल को मैंने क्या करा, क में आ की मात्रा लगा दी तो कल से क्या बन गया, काल, ठीक है ना। टप, टप, टप को मैंने क्या करा, ट में मैं लगा देती हूँ ओ की मात्रा और प में लगा देती हूँ बड़ी की मात्रा, तो ये क्या बन गया, टोपी बन गया। टप से टोपी बन गया। नल, नल से मैं क्या बना सकती हूँ, न में मैंने आ की मात्रा लगा दी और ल में मैंने बड़ी की मात्रा लगा दी, तो ये क्या बन गया, नाली बन गया, है ना। अब बल दिया है, मैंने ब में आ की मात्रा लगाई और ल को ऐसे कैसे लिखा, तो ये क्या बन गया, बाल बन गया ये, ठीक है। रख, रख में मैंने र में आ की मात्रा लगाई और ख लिख दिया, तो ये क्या बन गया, राख बन गया, ठीक है। तो ये क्या बने, कुछ शब्दों में सिर्फ कुछ मात्राएं ही लगाई हैं हमने, शब्द वही हैं और उन्हीं से हमने नए शब्दों का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्णों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और गुलदस्ते में सजाइए। ये एक गुलदस्ता है, इसी तरीके से ये भी एक गुलदस्ता है। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, वही ठीक करके हमें यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निशेर, इससे हम क्या बना सकते हैं, निशेर तो कुछ होता ही नहीं, शे नी र भी कुछ नहीं होता, शेरनी, अरे ये तो शेरनी बन गया, शेर का स्त्रीलिंग क्या बन गया, शेरनी, तो यहाँ लिख देती हूँ, ये बन गया शेरनी, शेरनी, है ना। अब अगला देखो, बताकी, बताकी तो कुछ होता ही नहीं, ताबकी वो भी कुछ नहीं होता, किताब, अरे ये क्या बना है, ये तो बुक, बुक को ही तो हम किताब बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, किताब, किताब, ठीक है। इसके बाद क्या है, मलक, ये तो कुछ भी नहीं होता, लमक ये भी कुछ नहीं होता, कलम, अब देखो कलम, कलम, कलम किसको बोलते हैं, पेन को बोलते हैं, ये भी बन सकता है। पर कमल, कमल भी तो बन सकता है, कमल क्या होता है, फूल होता है ना। तो आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ कमल, ठीक है। आपको बुक में कुछ भी नहीं करना, आप जो भी करेंगे नोटबुक में ही करेंगे। अब ये देखो तरकबू, कबू, कबू से मेरे को याद आया एक पक्षी होता है जिसको कबूतर बोलते हैं, तो ये वही तो नहीं बन रहा कहीं, कबूतर बिल्कुल बन रहा है, तो हम इसे लिख देंगे कबूतर, कबूतर, ठीक है। जो भी लिखेंगे हिंदी में बोल बोल कर लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में स्पेलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आपने ठीक भी किया हो, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए बोल बोल के लिखेंगे। अब ये क्या बन रहा है, रजबूत, जबूतर, बूजरत, तरबूज, ये क्या बना, ये तो तरबूज बन गया। तरबूज तो वही फल होता है जिसको हम गर्मियों में खाते हैं, इंग्लिश में वाटरमेलन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख दो तरबूज, तरबूज, ठीक है। इपाचार, इपाचार तो कुछ नहीं होता, पर अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो चार तो कुछ बन रहा है, और चार के आगे मैंने पाई लगा दी तो चारपाई, जिस पे हम लेट के सोते हैं, तो ये क्या बन गया, चारपाई, चारपाई जिसके चार पैर होते हैं, चार पैरों वाली, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए।
अब यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं, जैसे पुस्तक, बोलने में क्या जुड़ जाएगा, ये पुस्तक बन जाएगा, है ना। तो इसको लिख दो पू। अब ये आधा स है तो ये वाला स आएगा आधा, पुस्तक, पुस्तक, ठीक है। अमरूद, सब पूरा पूरा है तो इकट्ठा जोड़ना ही है सिर्फ इसे, अमरूद, अमरूद, खाने वाला अमरूद, ठीक है। सुंदर, सुंदर बन गया ये, तो इसको भी सब पूरा है तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, सुंदर, ठीक है। गिलास, ये भी सब पूरा है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, गिलास, गिलास, ठीक है। कृषक, कृषक, तो ये भी ऐसे ही, कृषक क्या होता है, खेती करने वाला कृषक होता है, ठीक है। चित्रकार, चित्रकार बन गया तो इसको लिख देंगे चित्रकार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। अब ये कुछ जैसे लिखा है, राशिका विद्यालय है गई, इसका कोई सही सा सेंस नहीं बना, तो हम सही तरीके से इसे कैसे बोल सकते हैं वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे राशिका है विद्यालय गई, ये भी गलत हो जाएगा। राशिका गई है विद्यालय, ये भी गलत हो जाएगा। राशिका विद्यालय गई है, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, राशिका विद्यालय गई है, राशिका विद्यालय गई है। नेक्स्ट क्या है, गया सर्कस है देखने विपुल, तो इस विपुल को आगे कर दें, विपुल सर्कस देखने गया है, बना सेंस, तो हम लिखेंगे विपुल, विपुल सर्कस देखने गया है, ठीक है। अगला, अमित है नगर नेहरू रहता में, गलत सा लग रहा है, अमित नेहरू नगर में रहता है, ये ठीक लग रहा है ना, तो कैसे लिखेंगे, अमित नेहरू नगर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नमन है पढ़ रहा अखबार, तो कैसे बोलते हैं हम, नमन अखबार पढ़ रहा है, ऐसे ही तो बोलेंगे, तो इसको ठीक करके लिखेंगे, नमन अखबार पढ़ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, नमन अखबार पढ़ रहा है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया ग्रामर का। और सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करने से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर भी नहीं किया होगा उसका सिलेबस तो बहुत पीछे चले जाएगा। इसीलिए अपना काम साथ साथ करते रहिए, ऐसा ना हो कहीं सर आए और आपका काम ही कंप्लीट ना हो। तो ध्यान रखिए और काम अच्छे से कीजिए, जो आप करेंगे उसको साथ साथ लर्न भी करेंगे। ऐसा ना हो कि कॉपी तो भर गई और हमें आता कुछ भी नहीं, है ना। तो राइटिंग वर्क भी करेंगे और साथ में लर्निंग वर्क भी करेंगे। अब ये आपको बैक एक्सरसाइज बुक में फिल नहीं करनी थी, है ना। आपने पहले नोटबुक में फिल करी होगी, उसके बाद मैच किया होगा कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। जो मिस्टेक्स होंगी वो फिर दोबारा डेट टाइम डालेंगे आज का और फिर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपना मैच करेंगे कि मैंने सही किया है या नहीं किया। अगर आपने सही से नहीं किया है तो फिर मैच करके करें। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।